ये हमारे बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी जहाँ लाइटें नजर आ रही हैं, ये है इंडिया। तो ऐसे इंडिया पाकिस्तान दरमियान में न्यू ईयर मनावाएंगे। ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? ये देख रहे हैं रंग, हम आए हैं लाहौर से अदनान भाई के साथ, और ये रंग खेल है जी, अड़ंग खेल। इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है इस जगह पे पहुंचने के लिए, जगह जगह के हैं जी। मेहनत वो तो बना दी है ना, वीडियो में बना के वो जो दिखाऊंगा ना, मेहनत देखनी है आपने जो हमने की है इतनी। और फिर लेकिन ये वाकई नो डाउट कमाल की जगह। एक दफ़ा जो है ना वीडियो मूव करके दिखाओ। और सबसे ज़्यादा जो भाई इसमें क्रेडिट जाता है ना, ये जाता है ये हमारी मिसेस को। ये लाइफ में पहली दफ़ा इतना ट्रैवल किया, ऐसा ही है बिल्कुल। और कैसा रहा सफ़र? अब आप इन्हें अच्छा भी और बुरा भी। अभी ने ये, ताकि इनको याद रहे कि ये वीडियो सारी देखेंगे। ये रास्ते में इतनी वॉमिट भी की इसने, फिर भी बड़ी हिम्मत। और सबसे बड़ा ये जो हम हाइकिंग करके आए ना 1 घंटे की, इतनी टफ और स्लिपी है क्योंकि ये सारी देखना सब बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लाहौर से लेके एड़ंग खेल तक का सफ़र, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इसमें हम आपको पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने दिखाएंगे। सामने इंडिया थे पाकिस्तान, ए पहाड़ी का फ़र्क बस, ए पहाड़ी तो इंडिया तो है पाकिस्तान। ठीक है, अब वीडियो देखें और आप लोग एंजॉय करें। और बाकी व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया हुआ है, कोई भी सप्लीमेंट बाय करना हो तो कहाँ से करना है? मान न्यूट्रिशन से, बब्बर शेयर। चलें वीडियो कंटिन्यू करें। आप लोग जब भी टूर पे जाएं तो कोशिश करें कि जो आपका ब्रेकफास्ट या लंच डिनर कुछ भी हो वो लाइट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में होता है जिगजैग वाला सीन, गब गब कभी इधर नू घूमते कभी उधर नू घूमते, फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए लाइट से खाया होगा तो वॉमिट से बचेंगे। ये लें जी, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये नीचे देख रहे हैं ये गाँव, ये जो नदी जा रही है इस दरिया के उस पार, ये सारा इंडिया है। ये इंडिया के सारे कश्मीरी हैं, ये उनके घर हैं। और आई थिंक वो करीब वहाँ करके ये इंडिया है, हाँ जी। और ये जो है ये इस बस ये नदी का जो है ना ये डिफरेंस है। इस तरह से यहाँ से इधर से उधर इंडिया और इधर पाकिस्तान। ये हम LOC पे खड़े हैं, ये देखें व्यू आप। ये देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था लाइन ऑफ कंट्रोल, ये रहा हमारे पीछे इंडिया का सारा व्यू। कश्मीर इंडिया का गांव जो है जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। और अब हम बिल्कुल करीब आ गए। हम पहले वहाँ दूर थे यहाँ से LOC से, अब बिल्कुल करीब आके मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये हमारे इंडियन फैंस के लिए, हमारे भाइयों के लिए, ठीक है। ये लिए ये देखें जी, ये कश्मीर में सिर्फ ये एक नहर का फ़र्क, ये दरिया कह लें, नहर कह लें, वाट एवर कुछ भी कह लें। अब ये देख रहे हैं, अब ये ग्रीन घर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की हदूद में है। और वो वाला घर देख रहे हैं वो इंडिया की हदूद में है। सिर्फ ये इतना सा फ़र्क है। ये सारे इसी कश्मीरी सारे आपस में वो थे, सारे रिश्तेदार हैं। ये देखें, ये इनके दरमियान में एक पुल बना हुआ है जहाँ से ये लोग आपस में आते जाते थे। और फिर बस वो देख रहे हैं मेरे, मैं अगर कैमरे से जूम करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये बंद किया हुआ है। हाँ, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। यही है लास्ट, बंद किया हुआ रास्ता। देखें ना, बेचारे हैं तो आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार, रिलेटिव्स। इधर भी मुस्लिम्स रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, उधर भी मुस्लिम्स और हिंदू मिक्स रह रहे हैं। इधर पास ही करके मेरा ख्याल, आई थिंक वो है एक मंदिर नज़र आ रहा है, शायद कैमरे में आपको ना आए तो। बहरहाल ये इतना सा है। वो देखो, वो रेड वाला जो है ना, वो उस साइड पे है। और नज़ारा, हाँ, ऐसे ही नहीं कहा जाता कश्मीर को जन्नत, नो डाउट जी। कमाल का ब्यूटी है, कमाल की अल्लाह की बनाई कुदरत है। आए मैं आपको इंडिया का देखें, वो प्ले ग्राउंड है, वो बच्चे खेल रहे हैं, वो देखें, ये देखें, ये प्ले ग्राउंड है कोई, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। स्कूल होगा यकीनन नीचे। ये बस इस नहर से इधर आज़ाद कश्मीर, उधर मकबूजा कश्मीर है, जम्मू कश्मीर एंड आज़ाद कश्मीर, इतना सा फ़र्क है। ये देखिए, ओह नाइस। ये कुत्ता भेड़िए की शक्ल में मिल रहा है। नहीं जी, ये कुत्ता फाइनली अब चिप्स खा रहा है, इसको हमने दे दिया। खाओ खाओ, दबा के खाओ, वेरी गुड जी। अच्छा, कुत्ता चिप्स भी खाता है? मैं तो आज पहले तो वो देखा है। फाइनली हम नीलम वैली पहुंच चुके हैं। ये है नीलम वैली का व्यू। और अब हम जा रहे हैं अपने रूम में, वो मैं आपको बाद में बाहर आके दिखाऊंगा इस वैली के नज़ारे।
ये लें जी हमारी गाड़ी का सामान उतर रहा है सामान। और ये रहा नीलम वैली का व्यू। वो देखो उस साइड पे धूप भी निकली है और साथ में बर्फ़ भी। और ये जा रहा है। और ये मज़े की बात है, ये इंडिया है, ये हम पाकिस्तान में खड़े हैं, सामने इंडिया। वो देखें वो बर्फ़ से भरा पड़ा है बाहर। ये क्या बात है, ज़बरदस्त माशाल्लाह। पहाड़ तो देखें बंदे का दिल खुश हो जाए। उस्ताद अज तक इन्नी टूर किए इन्नी जगह ते फिरे हैं लेकिन हमेशा मौज मस्ती मारी है। यह पहला टूर है जिंदे च पैसे भी मेरे पल्लेों जा रहे हैं, उतों मजदूरी भी मैनू ही करनी पै रही है। हुण वेख लो यह सारा समान ए मैं ही चुक के ते ओ सानू कमरा मिलिया दूसरी साइड ते उधर लैके जाना। किड्डी ज्यादती किड्डा जुल्म है। एक तो पैसे भी लाओ उतों समान चुक के मजदूरियाँ भी करो। यह ब्याह तो बाद यही होंगे बंदियां दे नाल। ये हमारी रानी है जो कि वॉमिट कर करके अल्लाह माफ़ करे बुरी हालत में फंसी हुई है। ऐसे ही आप बस रूम ढूंढ रही हैं फटाफट रेस्ट करने को मिल जाए। नहीं जी जैसे नीलम वैली पहुँचते ही हालत बुरी थी, टाइट हुई हुई थी फुल हालत। तो अब क्या टाइम हो गया, 6 सवा 6 हो गए, यानी कि हम तकरीबन 1.5 घंटा सो गए। रूम वगैरह भी इन्होंने हमें अच्छा दी है, सर्विसेज अच्छी थी। सर्विसेज तो अभी बल्कि एंजॉय करेंगे, अभी तक तो बेहतरीन था। रूम अच्छा इन्होंने हमें दिया है क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है अभी ना। नीलम वैली में इतनी ज़्यादा कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मैं सुबह का यहाँ का व्यू बहुत अच्छा होने वाला है। पर अब हम जाने लगे हैं, खाना शाना खाएँ जाके, क्योंकि भूख लग रही है। ये खाना तो देंगे, जाके उनसे पूछें तो पता लगे जी वो कहें हम तो खाना खिला चुके हैं। कैसी भी फटाफट खा लिए जा, नहीं तो भूखे मर आ गए। बर्फ निकल रही है बर्फ। ये देखो लाल हो गए लाल 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 आया मजा आने का। आया मजा आने का। और ये देखें ये हमारा मरासी तैयार हो रहा है, इसको बहुत ठंड लगती है, अल्लाह माफ़ करे। तौबा तौबा लाहौल वाला कूता पड़ना चाहिए। अभी यहाँ इतनी ठंड नहीं है, मुझे लग रही है ना। पाओ 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 दस्ताने पाओ पाओ शाबाश। नहीं जी सुबह के हो रही है स्ट्रीम 4:30 आई थी। और जो हमारे गाइड है ना अदनान भाई जिनके साथ हम आए हुए हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया था कि भाई आपने सुबह लाजमी 4:45 बजे तैयार होके आपने उसमें डाइनिंग रूम में, ये कह लें जो भी उनका वो है ना जिथे मंडा लग जा रहा है उसमें पहुंचना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको छोड़ के चले जाना है। अभी इस टाइम सब सो रहे हैं, बाबा जी ऐसी ये लो रेडी हो गए, लोग गर्म पानी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम अपना रॉड लेके आए हुए, हमने गर्म कर लिया। हम ये देखो अब रेडी होके हम घुस जाएंगे रज़ाई के अंदर। उससे क्या होगा कि अभी जो हमने मुंह शुद्ध हुए, क्योंकि यहाँ बहुत अंदर ही ठंड है, इधर वॉशरूम जाना बड़ा आसान है और वापस आना बड़ा मुश्किल काम है। ठुठक जाता बंदा जब पानी गिरता ना, आग लग जाती। तो बार हम तो हो गए मैं रेडी। अभी आपको दिखा दो, देखो फुल कूपन दे रहा है भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फुल कूपन दे रहा है, कुछ भी नजर नहीं आएगा है। विंडो तो खोले, विंडो कितों खोलें जी, ये इधर से खुलेगी। ये ले जी, ये देखो फुल कुकनेरा, सब सो रहे ने। अब हम बस रेडी हो चुके हुए हैं और अभी हम वो बंद कर रहे हैं। हाँ बस अब हम बैठ जाते हैं आराम से, रेडी शेडी हो के बिस्तर दोबारा गर्म कर लो। तो जी अब जब मैं आपको बाहर जाकर दिखाऊंगा, ठीक है, कंटिन्यू वीडियो व्लॉग देखते रहो, बड़ा मजा आएगा। तुम जैसा नहीं, अल्लाह हाफिज़। चले स्टार्ट। जी अब सुबह फजर का टाइम हुआ है, तो ऐसे तो नमाज ही पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी जब कभी हम किसी इस तरह की जगह पे आएँ जो नेचर के बहुत ज़्यादा करीब हो या हमें बहुत ज़्यादा कुदरत को याद दिलाती हो, तो फिर कम से कम शुक्राने के आगे आपको यहाँ पे ज़रूर जो है ना अदा करना चाहिए। नफिल कह लो, नमाज पढ़ लो कि या अल्लाह हम इस काबिल नहीं थे जिस काबिल तूने बनाया। अब देखें ना शादियाँ तो बहुत सारे लोगों की होती है,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का एहसान है कि उसने हमें इस काबिल किया कि हम शादी के बाद भी सैर करने के लिए, उसकी नेचर ब्यूटी को देखने के लिए आ गए। तो बस अब हम शुक्राना भी अदा कर देंगे और साथ में नमाज भी पढ़ लेंगे। ये एक बहुत एक अच्छी एक्टिविटी भी हो जाएगी। ठीक हो गया? तो वो लाजमी मेरा ख्याल है इसको भी अडॉप्ट करना चाहिए, और ये भी एक इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, ये भी ज़रूरी होना चाहिए, वरना इसके अलावा हमारा व्लॉग मेरा नहीं ख्याल कि कंप्लीट होता है। ठीक हो गया जी? अब मैं हूँ नमाज़ पढ़ने वाला। ठीक हो गया जी? ये देखें अभी अब अगर हमने जाना है 3.5 घंटे का हमारा सफ़र है, और उसमें तकरीबन जो जीप पे है वो 3.5 घंटे का है, और मज़ीद जो है वो 1 घंटे की आगे ट्रैकिंग हाइकिंग है। इसीलिए मैंने एहतियात के तौर पे ये देखें, ये मैं मायोनीस वगैरह और ये ब्रेड मैं ये सब लेके आया था। ये चीज़ें देख रहे हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये बेसिक हैं। एकदम आपको भूख लगी है, नहीं है आपके पास, क्योंकि आप क्या करोगे फिर उस टाइम में, तो ये तब काम है। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी आप इस तरह से आते हैं, किसी भी नॉर्दर्न एरियाज़ में आते हैं, तो डेफिनेटली सम टाइम होता है यार, हर बंदा ना फूड ही नहीं होता। लाइक जैसे मैं हूँ, मैं जब मैंने सफ़र करना है तो मैं खा नहीं सकता ज़्यादा, लेकिन आपने कुछ ना कुछ लाइट खा के जाना होता है, क्योंकि आगे काफ़ी सफ़र है। अगर आपने बहुत ज़्यादा हाइकिंग करनी है तो आपको किस तरह की चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए, तो वो मैं आपको दिखा दूँ जो मैं अपने साथ लाया था, जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको खाने के लिए जो मैं चीज़ें रखी हुई हैं मैंने अपने साथ। जैसे देखा आपने कि मैंने अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें जो हैं, जो हमें रेंडमली अगर भूख लगती है या कोई चीज़ ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी अगर इस तरह का जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, और ख़ास तौर पे देखो जब इंसान अकेला जाता है तो वो एक अलग चीज़ है, जब आप फैमिली के साथ हैं, अपनी वाइफ के साथ है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि आप तो बर्दाश्त कर लेंगे, जो उन्हें बाहर उत्ते रोला पादा मैंने भूख लगी आ, तो कितों देओगे उन्होंने, कितों देओगे, तो फिर यह चीज़ा उनके बैग च बहुत कि उन्हें एहसास रहेगा। मेरा ख्याल है आज कोई सदियों बाद है, सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग नाश्ता हो रहा है। ये हम हैं कश्मीर केरल में। उसमें नहीं आता था शहरी में, शहरी पिछले साल की थी ना, नाश्ता थोड़ी किया था। हाँ ये देखिए जी, ये है नाश्ते में सारा जो है। सुबह हो रही है अभी, हल्की हल्की समझ में शुरुआत हो रही है सुबह की। वो फ्लैश ही ऑन किया है ना वो, ये देखिए हल्की हल्की सुबह भी, क्या कहते हैं इसको, ओस फूटना नहीं की कही दोनों, चलो जो भी कही था हाले हो रही। ये देखिए इस टाइम टेम्परेचर है माइनस में, और बाइक के ऊपर ये पानी था जिसको हम ओस कहते हैं, ये सारी जमी हुई है। और वो देखिए वो ओस, वो सारी बस जो है ये फुल, ये देखें ओस जमी हुई है। और अभी हमने जहाँ हाइकिंग करने जाना है, उत्थे तो बाबा है ही बर्फ़ है। अब बर्फ़ दे पैसे देते ने। ये लें जी, मॉर्निंग हो चुकी है और ये सुबह के मनाजिर। अब दिन निकला है, थोड़ी देर में सूरज आ जाएगा। और फाइनली हमारी ये जीप रेडी है, ये हमें लेके जाएगी शादरा, और शादरा से आगे वो जो एक पॉइंट है, साला उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, उस पॉइंट पे हमें ये लेके जाएगी जीप। अब हम जाने लगे हैं, सही है करने के लिए, क्या कहते हैं उसको, और चलो जो भी कहते हैं, मज़ा करने जा रहे हैं। देखिए ये हम जीप में बैठ तो गए हैं, लेकिन ये शीशा देख रहे हो फुल स्नो से भरा हुआ है। ये भी वो साफ़ करेंगे इसको, और हम जा रहे हैं, अब रेडी हैं। यहाँ से जी वॉइस ओवर होती है स्टार्ट। सबसे पहले तो बाजी सॉरी साहब जुड़ी गल है, थकावट बहुत हुई है वॉइस ओवर करन दी, ते मैं कहना हिम्मत नहीं पै रही, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाना है। ये भी रास्ते देख लें, इतने ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, लेकिन ये जैसे जैसे गुज़रता जाएगा, क्योंकि हम कह लें कि हाँ ए रैंक नहीं है, अड़न खेल तो गए थे,
यानी कैरन से हमने स्टार्ट लिया था, वैसे तो लाहौर से है लेकिन कैरन से हमने स्टार्ट लिया जहाँ से हम जीप में बैठे। अब ये कैरन से लेके शादरे तक का रास्ता, जब तक शादरा बाज़ार नहीं आता मैं आपको बताता रहूँगा। ये तब तक का सफ़र जो रास्ता था वो ज़रा इजी था, यानी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बट ये था कि आहिस्ता आहिस्ता आपको बर्फ़ जो है वो नज़र आनी शुरू हो जाती है। और लोगों के छोटे छोटे घर, छोटे छोटे तो नहीं है तो घर बड़े बड़े ही हमारे हिसाब से छोटे छोटे बच्चे फिर रहे थे सुबह सुबह का टाइम। और लकड़ी का ज़्यादा, ये देखें ये बाज़ार है, ये शादरा से पहले छोटे छोटे बाज़ार जैसे हमारे नहीं होता गांव होते हैं, जैसे लाहौर है, लाहौर के साथ में डिवीज़न्स लगती हैं, शादरा, शेखोपुरा, वट कसूर, ये सारी डिवीज़न्स में आती हैं। तो इस तरह यहाँ भी छोटे छोटे ये का वो जो है देख रहे हैं लकड़ी का सारा काम हुआ, लकड़ी के घर बने हुए ज़्यादातर। तो छोटे छोटे गांव थे और अभी आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ जो है वो बढ़ती है, क्योंकि हम जितनी ऊंचाई पे जा रहे हैं तो उसी तरह डेफिनेटली वहाँ पे जितनी ज़्यादा स्नो हुई होगी उतनी बर्फ़ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बस इसी तरह सफ़र चलता रहा। मैं यहाँ वॉइस ओवर नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि आप लोगों को जो है इसकी वॉइस सुनते रहे, लेकिन फिर म्यूज़िक डेफिनेटली उसने गाड़ी में चला दिया था, तो अगर मैं वॉइस ओवर ना करूं तो उस पर स्ट्राइक आ जानी थी। अब ये देखें ये नीचे दरिया गुज़रा है और उसके साथ लोग रहते हैं। ये सामने वाली पहाड़ी को मैंने बड़ा जूम किया हुआ, इतनी करीब ही तब लग रही है, वरना जो है इतनी इतनी दूर। और मैं कहता हूँ जी क्या कमाल नज़ारे हैं कुदरत के, इंसान का दिल खुश हो जाता है एक दफ़ा। मैं कहता हूँ जी चस आ जाती है, जिसको अपने पंजाबी ज़ुबान च गई ना, मज़ा आ गया, मज़ा वो वाला काम हो जाता। अब ये देख रहे ना, ये बर्फ़ जो है वो बर्फ़ कह रहे हैं बर्फ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो गई है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, क्योंकि इस साइड पे बहुत थी। और हमने जिस जगह पे जाना है एडन खेल पे, वो तो अल्लाह करे जी, उधर 2-2 फुट थे बर्फ़ पई सी, बहुत बर्फ़ थी उधर थे। एक बिल्कुल प्लेन मैदान में जाने के लिए 3.5 से 4 घंटे की हमने ये जो है ना जीप पे ड्राइव किया। अब ये एक और छोटा सा बाज़ार शुरू हो गया, और ये स्नो तो नहीं, अभी स्नो फॉलिंग तो नहीं हो रही थी, हमारे से 2 दिन पहले ही हुई थी स्नो फॉलिंग। वो बस अपनी लक कि हर बार स्नो नहीं मिलती, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो मिलेगी ज़रूर। ये नीचे से दरिया गुज़र रहा है, अभी समझ लो दरिया के उस पार जो है वो इंडिया है, इस पार जो है पाकिस्तान है। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा आता है कि वो पाकिस्तानी होता है, ये वाला एरिया जो है पाकिस्तान का ही है, सामने वाला भी, लेकिन फिर जिस जगह पे आता था वो मैं बता देता था। अब ये देखें माशाल्लाह से क्या नज़ारा है, ये देखें सामने वो वाइट वाले पहाड़ पे हमने जाना है, वो जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है, वो सारा बर्फ़ से ढका हुआ है। अब ये देखिए ये ख़तरनाक रास्ता आहिस्ता आहिस्ता शुरू होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। अभी हालांकि शादरा बाज़ार नहीं आया, शादरा से शादरा या शदरा जो भी है, तो लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ख़तरनाक शुरू हो चुका था। और बहुत ज़्यादा एडवेंचर, बहुत ज़्यादा डर भी, लेकिन मज़ा भी डर के साथ साथ, ये डर के आगे जीत है कहते हैं। तो फिर इसी तरह ही बर लिया जी, लोग रह रहे हैं पहाड़ों में, रह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर आमने सामने है, एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं, यार दोस्त हैं, बेली हैं, लेकिन बेचारे ये जो है ना कहते हैं, क्या कहते हैं भला, सरहद की वजह से बेचारे बिछड़े में एक दूसरे से। लेकिन क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट है, हम कुछ भी नहीं इसमें कह सकते। पॉलिटिक्स में जो है ना हम कोई बात नहीं कर सकते। बहरहाल ये देखिए सारा बहुत लकड़ी का काम है यहाँ पे, लोगों ने नीचे लेंटर वगैरह वाला सीन कोई नहीं है इतना ख़ास, लकड़ी की जो जैसे शटरिंग नहीं होती थी हमारे यहाँ पे लाहौर में भी पहले, वो कहते हैं ना वो वाली ओन मेरे ज़हन च नहीं आ रही यार, राड वाली जी छत पहनती सी, वही वाला सीन है, लेंटर वाला काम बहुत कम है। और बहुत मज़े वाली जगह है यार, आप लोगों को भी कभी मौका मिले तो लाजमी कश्मीर का विज़िट करें, जाएं। लेकिन हाँ ये है कि ज़रा जाएं तो 3-4-5 दिन के टूर पे जाएं, 1-2 दिन से कुछ भी नहीं होता, इतना तो सफ़र इंसान गुजार देता। मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा मैं कितना थका, वो भी मैं कश्मीर में ही बैठा हूँ, यहीं पे बैठ के वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये प्लान है। अब ये देखे ना जिस तरह रास्ता कितना ख़तरनाक था, ये बस रुक गई है, एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए भी रास्ता देना पड़ता है, बच्चे स्कूल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं जाने के लिए। जी बड़ा अच्छा रहा, ये देखे और लकड़ी का ही है घर, देखा ना जैसे मैंने आपको बताया ही है। तो इस तरह से था, अब ये बर्फ़ से छतें उनकी भरी हुई हैं, ऊपर ये टीन डाला हुआ है इन्होंने
ताकि जो है ना बर्फ़ इनकी छत, और ज़ाहिर सी बात है अगर ये बिल्कुल लेंटर टाइप वाली छत रखेंगे जैसी हमारी लाहौर में होती है तो फिर बर्फ़ ऊपर जमेगी और वो नीचे आ जाएगी। अब तो स्लिपरी होके तो साइडों पे गिर जाती है। और अब ये देखें ये कीचड़ पता है क्यों है, ये बर्फ़ की वजह से कीचड़ है, क्योंकि जो बर्फ़ पड़ गई है अब गाड़ियाँ आएंगी तो कीचड़ तो हो गई होगा। नीचे देखे दरिया से ज़्यादा दरिया जो है बर्फ़ से भरा हुआ है, ढका हुआ है। अक्सर आपने देखा ना लोगों को वो करते हुए स्नो में मज़े करते हुए कि कहीं पे वो स्नो पड़ी होती है बर्फ़ और कहीं पे पानी, ये वो वाला सीन था। अभी देखना ये स्लाइड है, नीचे की तरफ जा रहे हैं हम, आगे हमारे बस थी। अब ये बस भी वो सही, मैं तो हिम्मत देख रहा था कि वैसे जाती तो हैं शादरा तक बसें, लेकिन फिर भी भाई बंदे की हिम्मत है यार। ये इस टाइम हम हैं शारदा में और यकीन करें इस होटल में आके जितना सुकून मिला है ना, क्योंकि हर तरफ गैस चल रही है, आग लगी हुई है और फुल गर्मी, और यहाँ से बाहर जाएं तो फुल सर्दी। ये देखें ये मेरा हाथ खून जम रहा है, ये देख रहे हैं काला हो गया, पूरा काला हो गया, ये ठंड की वजह से। ये अब एक होटल में आए हैं और ये यहाँ पे है आग का सिस्टम, ये यहाँ आग लगाई हुई है और ये धुआं बाहर जा रहा है यहाँ से सारा। और ये देखें, ये लीजिए जी, ये शारदा का ये व्यू है ये। और ये नीचे देखो ये लोगों ने कैंप किए हुए हैं, बड़ी हिम्मत है भाई जो लोग इस कैंप में बैठे हुए हैं। हमारे तो बगैर इस कैंप के तो निकल रहे हैं, बड़ी बात है। और साथ ही आगे दरिया है, उसके ऊपर आगे बर्फ़ जमी हुई है, सारा नीलम वैली का ये व्यू है। माशाल्लाह ये देखें, ये इस पूरे होटल को गर्म करने में जो है ना इस हीटर का हाथ है। ये नेचुरल हीटर इनका अपना बनाया हुआ है जैसे। ये देखें ये धुआं ऊपर जा रहा है और ये लोग बैठे। शादरा बाजार मज़े। तो ये ट्रक थले आके कितने लगी, तो देख के तो ये क्या है, ये आग नहीं लगी, बंदा बैठा हुआ नीचे ठंड से बचने के लिए। ये देखो ये ट्रक है ऊपर। ये देखें जी, अब हम ले रहे हैं, डिस्काउंट तो होना चाहिए ना, चले 500 की कर दीजिएगा हमें। ब्लैक शेड नहीं, ब्लैक या ब्राउन। ये जो है ना बहुत बाहर जो है ना कड़ाके की सर्दी थी, इसलिए हमने कहा चलो फुल कवर वाली ले लेते हैं, इसमें नेक शेक आपका सब कुछ कवर हो जाता है। शादरा बाजार क्रॉस करते ही म्यूज़िक फिर से दोबारा ऑन, और उसी वजह से हमारा वॉइस ओवर भी आ जाएगा दोबारा से। बहरहाल जी ये ट्रैफिक बड़ी जाम हुई हुई थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में बसेस और जीप दोनों ही खड़ी हुई थी बाज़ार में ना। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बसेस आती हैं, यहाँ तक आती हैं, बस शादरा तक आती हैं, इससे आगे बसेस नहीं जाती। लेकिन हमने कैरन से जीप करवा ली थी, क्योंकि हमारी जो रिहाइश थी जहाँ पे हमने स्टे किया था वो कैरन में किया हुआ था। अब ये यहाँ से हमने शादरा से जैसे निकलने आगे रास्ते ख़तरनाक शुरू हो जाने, ले जी ये शुरू हो गए डेंजरस किस्म के रास्ते, कि ये इतने बड़े ख़तरनाक किस्म के रास्ते थे कि ये अगर आप वॉइस इसकी मैं वॉइस ओवर ना करता इसके ऊपर और वॉइस आपको दिखाता या सुनाता या दिखाता कहाँ से, तो आप ख़ुद देखते जीप में गड़ टायर कभी नीचे कभी ऊपर। अब ये देखना भी ऐसे लगेगा जैसे हम बर्फ़ के अंदर ही चल रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ की बहुत ज़्यादा परत आ गई। वह मामा मेरा आन के लैके आ गए हैं, बड़ी गल है। तो जी बहुत ज़बरदस्त ये आहिस्ता आहिस्ता स्नो अब बढ़ती चली क्योंकि जब शादरा बाज़ार के अंदर इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी तो ये तो अब शादरा से भी आ गया। अब कैरन जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, वो यहाँ से मज़ीद 1.5 किलोमीटर आ गया। 1.5 किलोमीटर कह रहा हूँ, 1.5 घंटे की उस पर है ड्राइव पे, वो भी इस जीप पे। और अब जो ये सामने वाली आप पहाड़ी देख रहे हैं ना, अब जब यहाँ से हम क्रॉस करके आगे जाएंगे उस वाली पहाड़ी के अपोजिट ये जो है, अब इसके अपोजिट जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ना वो इंडिया है। और अब आप देख लें कितनी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ की वजह से रोड किस तरह, ये देखें अब रोड पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि रोड कौन सा है कहाँ है। बहुत यानी कि मज़े वाला सफ़र था और थका देने वाला और डेंजरस किस्म का। और अब ये देखिए स्लाइड है और साथ में बर्फ़ पड़ी हुई है।
लेकिन ये था कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है जिसने हमें खैर व आफियत से यहाँ तक पहुँचाया। हम यहाँ गए भी, सैर भी की और फिर अपने घर को जो है वापस भी आ गए। बाकी से अल्लाह पाक सानू खैरियत नाल लाहौर भी ले जाए। तो जी अब ये शादरा से आगे कि अब गाँव शुरू हो गए। इनमें डिफरेंट नाम थे, अब मैनू ना नहीं याद रहते, बड़ी मुश्किल याद कीते सी जो भी है, 2-4 ही कैरन ते अड़ंखेल ते बस यही 2 याद रहे। बाकी का ये भी एक गांव था जिस जगह पे ये देखा, मैंने कहा था ना आपको ये स्ट्रक्चर, ये इस तरह से लकड़ी के स्ट्रक्चर तैयार करते। अब वो देखो वो लकड़ी के वो लगाए हुए बाले, इसके ऊपर ये कोई सीन करके तो इसको कर देंगे, यानी कि ये लैंटर नहीं डालते ये लोग ना। तो जी आहिस्ता आहिस्ता जीप्स वगैरह सारी साथ मिलती चली गई और पहाड़ों के दरमियान में हम घूमते फिरते टहलते मौजा मारते अल्लाह की कुदरत के नज़ारे वेखते दुआवां करते करते जा रहे सी। या अल्लाह घर पहुँचा दे फिर नहीं आवांगा मैं इत्थे। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, बहरहाल ख़तरनाक तो था बट मज़े का था। अगर आप लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं तो नो डाउट जी रिस्क तो आपको उठाना पड़ता है और बड़ी हिम्मत है यार उन लोगों की, वो लोग जो हाइकिंग करते हैं और ये जो पहाड़ों पे नहीं जाते। मैं कहता हूँ जी बड़ी हिम्मत है, ये शौक की बात है, एक हर बंदा ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। हम लोग तो फिर बड़ी आसानी के साथ गए हैं। मैडम खेल पहुँच चुके हैं। अब ये शहजादा हमें सॉक्स पहनाए हुए हैं जी, पर ये सॉक्स पहनना वैसे ही बड़ी ज़रूरी हो गई हैं। मेरे कुल्ले सूख गए हैं। ये देखें जी, ये हाँ स्टिक्स भी लेंगे इनसे। मुझे तो लगता है अदनान साहब तो पता नहीं कब तक आएंगे। हाँ नहीं तो इनसे पूछ लेंगे ना, इतने का अरे लिए पहनाएंगे भी। हाँ अरे वाह जबरदस्त। थोड़े शौक रह गए, थोड़े रह गए, 12, 15, 18, 20 जोड़े रह गए। आ जाओ भाई, आगे भी बोलो, अश्लील बातें कर। ये देखें ये स्टिक्स वगैरह ये ले लिए, सॉक्स भी, ओह सॉक्स भी हमने, और बहुत हैवी वाली ठंड। कोई 48 घंटे का सफ़र करके हम ये ब्यूटी देखने के लिए आए हैं कश्मीर की। और ये खैरन है या एरन है, एरन खैरन जो भी वटेवर। ये देखिए वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हुआ है। एक तो हाथ ठुर रहा है, ठंडा पर इतना प्यारा मौसम हो और इतने समझ में आ रहे हैं और चिप्स ना हो ये फाइनली बहुत लंबी लाइन में लगने के बाद ये देखें ये यहाँ से लाइनें भी पीछे सारी लाइनें लगने के बाद हमारी बारी आ चुकी हुई है और अब हम जाएंगे चेयर लिफ्ट पे। ये बैठ के अब हमने पहाड़ चेंज करना है, बहुत ही देर से एक ही पहाड़ पे फिर जा रहे हैं ना, अब हम पहाड़ बदलेंगे। अब हम जाएंगे सामने वाले पहाड़ पे। ये देखिए इस वाले पहाड़ पे लेडीज बैठते जाए, चलो भाई चलो आमने सामने बैठते जाए। मैं आगे पायदान पे पाँव रख के तो फिर जमीन पे पाँव रखना है आप लोगों ने जब उतरना है। ये देखिए जी आ चुके हैं हम और जाने की तैयारी है। अब ऊपर जाएंगे, हाइकिंग करेंगे। पहाड़ बदली हो गया है।
ये ले जी, पहाड़ बदली हो गया और अब हम पहुंच चुके हैं। ये जी चेंज हो गई है डोली। ये देखें, ये अब हम आए हैं, ये गई डोली वापस। बिल्कुल, ये उस पहाड़ से आए हैं। उसी ट्विस्ट के लिए तो यहाँ इतनी दूर आ गए हैं। ये अब यहाँ से हाइकिंग स्टार्ट और बस फिर ऊपर से ऊपर। मेरा रास्ते में ये खुल गया था, ये मैंने दूसरा लिया क्योंकि ये स्लिपरी है बहुत ज़्यादा जगह यहाँ, तो सिक्योरिटी वही बेस्ट है। अब ये हमें गिठान मार देंगे। अब उम्मीद है कि ये नहीं जाएगा। चलो 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 ध्यान से, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, जाओ 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 जाओ, चलिए ऊपर। हाँ लेके चली जाओ, चली जाओ। वेरी गुड। सांस लेके जाती है ऐसा ऐसा। हाँ पानी पीना तो बताएं। इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक है ये, तकरीबन 1 घंटे की हाइकिंग और वो भी स्नो में। देख के तो इनके हस्बैंड ने वापस ले जाते, वापस क्यों लेके ऊंचाई पर आ चुके हैं। अभी भी 30% हो रहा है। साला नू तो चढ़ाओ तो सांप बंद, थले लाओ तो नक बंद। बंदा की करे थे, कुछ भी नहीं किया जा सकता। बर्फ इस तरह गलत है। कैसा लग रहा है? अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर तो भी बहुत ऑक्सीजन कम हो रहा है। हाँ लग रहा, फील हो रहा है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी जी हिम्मत है। अप्रिशिएट बिल्डर ने तुझे नक नहीं कटाया। शाबाश बाबर जी। पर अभी जाना हमने ऊपर। ये अभी ये देख रहे हैं सारे लोग आ रहे हैं, ये ऊपर जाएंगे। अभी देखो वो देखो, अभी इससे ऊपर और जाना है। ये देखें जी, ये है कश्मीर की वो वैली। 10 कप चाय लगाएंगे। खैर इसकी वजह से हम इतनी तकलीफ़ें सब कुछ बर्दाश्त करके यहाँ आए हैं। अभी देख रहे हैं 2-2 फुट तकरीबन वो स्नो पड़ी हुई है कि आप जैसे मर्जी बर्फ़ में फिरे। ये पहाड़ी इलाकों में ना आके बस ये एक नुकसान होता है, जल्दी जल्दी पकाने के चक्कर में नहीं। देखो अभी कच्चे ही इसको 2 दफ़ा दे दिए वापस। देख रहे हो कच्चा बेसन। बंदा पूछे तू पैसे लेने ने, थोड़ी जी मेहनत कर ला यार। ये देखिए जी है ना, बर्फ़ में माहौल, बर्फ़ ही बर्फ़। इतनी ऊंचाई पे चढ़ के आके अब हम फिर रहे हैं बर्फ़ में सारे ही, ये देखने के लिए आए हैं। ये देखें, ऐसी चोट वगैरह लग जाती हैं, इसलिए एहतियात के तौर पे। ये क्या कहते, इसको साफ कर लो ना अब, फिर बर्फ इसको लगा लो, अपनी कमीज से लगा लो। वो देखो लगाया हुआ तो आपने, लगा लो इसको वहीं से। हाँ चलें चलें, ये 1-2 लगा दीजिएगा इन्हें। चिपका दें चिपका दें। अभी पेन नहीं हो रही, पता क्यों? ये भी तो ठंडा है, ये थोड़ी देर बाद होगी। तो ये नहीं, ये एक और लगाएं। ये लाजमी इंसान को चीज़ें रख लेनी चाहिए। ये अब सूरज चला गया और अब ठंड यहाँ पे होने लगी है ऐसी दबा के कि बस जी बिल्कुल। बच्चों वाले आएंगे आपके साथ। ये देखो जी, खेल रहे हो है मित्र फेंको। ओह माय गॉडनेस, ठंड नहीं लग रही आपको? चलें आपको पता है कितनी लाइन मजे है? लाइन तो होनी है इनको। 300 लोगों के बाद हमारी बारी। मजे कर रहे हैं। आप लोग सब यहाँ खड़े। शाबाश। चलो ये देखिए जी, आना तो अलहदा मुश्किल था, अब जाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। स्लिपरी फुल और नीचे तक लाइनें 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 लाइनें। वो देखो कसीती भी लेती है, देखो जरा। अल्लाह माफ करे। तौबा तौबा।
ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਸੀਟੀ ਲੈ चुके हैं। ये देखें जी, अगर आपको शौक है कश्मीर आके अड़न खेल ऊपर वो ऊपर जाने का जो मैंने भी वीडियो में दिखाया था, तो लाला जी ये याद रखना है 1 घंटे तो उसी लाइन च लगे तो इस तरह जिमें फंस गई है। और अभी उधर देखो, वो देखो, हाँ अब वो देखिए वो ऊपर तक, वो देखें 1 घंटे से यहीं है और अभी नीचे भी जाना है, पता नहीं क्या बनता है। ये देखें जी मेरे शूज़ बर्फ़ से भरे हुए और ये अभी सॉक्स मैंने उतारूँ, यकीन करें ये ऐसे लग रहा है बर्फ़ में जमे हुए हैं। आई ट्राई कि उतर जाए बट उतर नहीं रही। आए निकल आए यार। ये देखो ये मेरा पहुंचा, ये जम गया बर्फ़ से, जम गया पूरा। ये इस टाइम हम हैं कश्मीर में, लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि न्यू ईयर की नाइट मैं बाहर हूँ और वो भी शहर से, लाहौर से बाहर। ये हमारे बिल्कुल सामने वाली पहाड़ी जहाँ लाइटें नज़र आ रही हैं, ये है इंडिया। तो ऐसे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान न्यू ईयर मनाएंगे। ये मेरे पीछे देखे बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ इन्होंने न्यू ईयर सेलिब्रेशन का। तो बस अभी थोड़ी देर में देखते हैं क्या हल्ला गुल्ला होता है। आतिशबाजी, इतनी ज़्यादा आतिशबाजी, ये असल में म्यूज़िक चल रहा था और आपको पता है म्यूज़िक पे आ जाती है स्ट्राइक। तो जी मैं वीडियो दी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस टाइम कर रहे हैं क्योंकि जिसम बहुत टुट रहा, थके है पे, खलियां नहीं दबा के पैया ने कि मत पूछो। बहरहाल इतनी थकावट के बाद जब ये न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हुई थी तो चस आ गई थी। नो डाउट बहुत ज़बरदस्त इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था, फुल टाइम डीजे और लाइव डीजे चल रहा था। ये भी नहीं कि खाली वो म्यूज़िक तो डीजे लाया सी। नदनान भाई ने अच्छा काम किया हुआ था, बड़ा मज़ा आया इनके साथ सफ़र करके। न्यू ईयर की सेलिब्रेशन का भी बहुत मज़ा आया, लड़के लड़कियाँ कपल्स, यानी बहुत अच्छा सेपरेट सिस्टम था। ये नहीं था कि अगर आप कि मेरा गला ख़राब हो या दूसरी तरह मैनेज कर लेना यानी कि आप देख रहे हैं ना, आप सामने लड़के खड़े हुए अपना एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपनी वाइफ के साथ, इसी तरह बहुत सारे दूसरे भी कपल्स थे और वो बिल्कुल सेपरेट करे हुए थे। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी थी जो ग्रुप के साथ आई हुई थी, वो अपना साइड पे डांस कर रही थी, यानी सब अपना अपना कर रहे थे। और इस तरह होता जैसे फैमिली हुटिंग शूटिंग, ऐसा कोई सीन नहीं था। बहरहाल न्यू ईयर की जो सेलिब्रेशन का था बहुत मज़ा आया इन लोगों के साथ। फाइनली हम अपने कमरे में वापस आ गए हैं सैर सपाटा करके। और इस टाइम हालत इतनी एक ख़राब और इतनी एक टायर्ड किस्म की है ना कि मज़ीद नहीं बोलिया जाना। बस कमेंट दे विच तुसी यार दस देना कि व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा टाटा।